आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, इतनी चिंता लगाओगे तो कैसे गुजारा होगा, जिंदगी कैसे जियोगे। जीने का कोई और उपाय नहीं है। जो है आज ही है, आज ही जियो। पर तुम्हें लगता है कि वर्तमान जीने जैसा है ही नहीं। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान ही होकर आएगा। फिर परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को मैं आत्मघात करना कहता हूँ, यानी कि तुम आत्महत्या कर रहे हो। जीने का और कोई ढंग नहीं है। जो है आज ही है। अभी से जीना शुरू कर दो। कल का कोई उम्मीद मत लगा कर बैठो कि कल आएगा तो ये काम शुरू करोगे, कि कल आएगा तो ये मैं सपना पूरा करूँगा, कि कल आएगा तो ये मैं खरीद लूँगा, कल आएगा तो ये मैं खुशियाँ बटोर लूँगा। कल का भरोसा मत करके बैठो। जो करना है अभी ही कर डालो। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लो। जो करना चाहते हो आज ही कर डालो, क्योंकि जिस कल का इंतज़ार तुम कर रहे हो वो कल आए ही ना। तो इसलिए आज को ही अपना बेहतरीन पल बना लो। खुल के जीवन जिया करो। यूं घुट घुट के जीवन जीना छोड़ दो। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो काम आएगा वो सिर्फ परमेश्वर आएगा, ईश्वर आएगा। तुम्हारे दुख का कारण मुख्य पता है क्या है? कि तुमने लोगों से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। तुमने अपनों से बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं कि शायद ये मेरे काम आ पाए। ये तुम्हारी बहुत गलतफहमी है। जितना तुम इस गलतफहमी से दूर रहोगे उतना ही जीवन में खुश भी रह पाओगे। मैं जानता हूँ तुम हमेशा अपनों के लिए खड़े रहे हो, अपनों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तुम तत्पर तैयार रहते हो। लेकिन जो तुम उनसे उम्मीद वापस लगा बैठते हो कि तुम्हारी मुश्किलों में, दुखों में वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता मेरे बच्चे, इसलिए उम्मीद रखना छोड़ दो, तभी तुम खुश भी रह पाओगे। और कई लोग कहते हैं परमात्मा को पुकारोगी तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। यदि परमात्मा को पुकारोगे तो इसका मतलब तुमने एक ये बात मान ली है कि वो तुमसे दूर है, और जिसने उन्हें दूर मान लिया उनके लिए वो दूर हो जाता है। सब कुछ आपकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है मेरे बच्चों। सच्ची प्रार्थना पुकार नहीं होती, वो निशब्द होती है, मौन होती है। निशब्द प्रार्थना का अर्थ है कि परमात्मा आपके इतने करीब है कि आप ईश्वर से जो कहें भी ना, जो बातें उन्हें बताएं भी ना, वो सब सुन लें। वो तो हमारे अंतर मन में विराजमान है। हमारे कहने से पहले वो सब जान जाता है। उसे क्या बताना, क्या ही कहना, वो तो अंतर्यामी है। वो तुम्हारे दिल की, मन की बातें सब जानता है। और जो भी प्रार्थना तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें देर लग रही है, तो तुम्हें इंतज़ार करने में ही तुम्हारी भलाई है। ये ईश्वर का संकेत है कि तुम्हें धैर्य के साथ अपने समय का, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। उसी में तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। परमात्मा की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना सीखो। वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं। उनसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं सोच सकता। और अपने दुखों को कभी भी बाहर के लोगों के आगे, संसार के लोगों के आगे व्यक्त मत किया करो, क्योंकि वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। लोग दूसरों के दुख में एक तरह का रस लेते हैं और दूसरों के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बड़ा मकान बना लो, तुम सेहतमंद हो जाओ, तुम खा पी रहे हो अच्छा, तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। सब तुमसे नफरत करने लगते हैं, सब तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। यहाँ तक कि अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। एक बार तुम कामयाब होकर तो दिखाओ, तुम अपने लिए जीकर तो दिखाओ। सभी के चेहरों से नकाब उतरते देर नहीं लगेगी। अपने लिए आवाज़ उठाकर देखो, सभी के सच्चे चेहरे सामने ज़रूर आ जाएंगे। और दूध का दूध, पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी। बस अपने लिए जीना शुरू कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। आगे तुम और उन्नति करोगे, तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो। जाओ,
तुम्हारा कल्याण हो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।